हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं। अगर आपका भी ख्वाब है, अगर आपका भी सपना है कि आप एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या बनने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए, जो UGC के द्वारा नया रेगुलेशन जारी किया गया है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर आपके पास नेट नहीं है, JRF नहीं है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो भी आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें उन अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जो आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, क्या करना है, आपको पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर करना है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर जॉब की तैयारी करते हो तो उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट हो सके कि क्या चीज़ें बदलाव हुई है। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में हम क्या चीज़ जानेंगे इस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल आसान शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है और UGC नेट की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सिंगल वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी नई रेगुलेशन में जारी की गई है उनको आप सभी के समक्ष विस्तृत रूप से पेश किया जाए और समझाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि ये UGC के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक सूचना जो कि 6 जनवरी 2025 का आप देख सकते हैं कि जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, UGC हैज़ रिवाइज्ड द UGC रेगुलेशन ऑन द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर अकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में बदलाव के लिए कुछ योग्यताओं में बदलाव किया गया है जो कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और देखिए, साथ ही साथ इस जो रेगुलेशन जारी किया गया है इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, रेगुलेशन फीडबैक। तो यहाँ पर आप सभी से फीडबैक मांगा गया है, यानी प्रतिक्रिया मांगा गया है। अगर आपको लगता है कि ये ड्राफ्ट सही है, बिल्कुल आगे चल के कारगर साबित होगा, या इसमें कुछ गलतियाँ हैं, आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप फीडबैक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जो है, अपने विचार जो है, इसके समक्ष रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा लास्ट में कहा गया है, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन और बिफोर 5 फरवरी 2025 इन द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। आपको जो भी लगता है आप अपने प्रतिक्रिया के रूप में, आप फीडबैक के रूप में यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इसलिए इनके द्वारा लिखा गया है कि आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशन और ऑन बिफोर 5 फरवरी 2025 इन द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें लगे तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको एक चीज़ समझनी है, ये केवल व केवल अभी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अभी पक्का नहीं हुआ है। यहाँ पर ड्राफ्ट है अभी, और यहाँ पर जो विद्वान है, जो अभ्यर्थी है, किसी से भी यहाँ पर फीडबैक मांगा गया है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा ईमेल एड्रेस भी दे दिया गया है। आप आसानी से यहाँ पर जो भी चीज़ें लगती हो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो देखिए, आप कब भेजेंगे, जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जो रेगुलेशन है उनके बारे में सारी चीज़ें पता होगी, तभी तो आप अपना जो फीडबैक है वो भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ें बदलाव हुई है उनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो रेगुलेशन 2018 का जो चल रहा था उसमें क्या कुछ चीज़ें थी और किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 को हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2018 के हिसाब से क्या चल रहा था। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस मास्टर डिग्री में आपके पास 55% अंक होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर SC, ST, OBC जो कि गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5% का छूट प्रदान किया गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है 50% में, तो और साथ ही साथ अगर आपने नेट या फिर सेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये नियमावली है 2018 के अंतर्गत, यानी 2018 के अंतर्गत जो अभी तक चल रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक प्रोफेसर बनने के लिए UGC नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर SLET यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी था।
ठीक है। तो यहाँ पर ये 2018 का रेगुलेशन चल रहा था और उसी के हिसाब से अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो चल रही थी। लेकिन अब यूजीसी को लगा, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लगा कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, बदलाव काफ़ी ज़रूरत होता है, हमारे हिसाब से जो आने वाले समय है उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बदलाव किया गया है और निश्चित रूप से जो बदलाव किया गया है आगे चल के ये बहुत ही प्रभावी साबित होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए क्या चीज़ें बदलाव हुई है उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो रेगुलेशन जारी किया गया है, देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन 2025, ये 6 जनवरी का जारी किया गया है और किसको लेकर है यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर एंड अकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। ठीक है, तो यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक अध्यापक को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोशन को लेकर है, एकेडमिक स्टाफ को लेकर है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में। ठीक है, तो विश्वविद्यालय और जो कॉलेज होते हैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात की गई है हायर एजुकेशन में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज़ जो है जिसमें बदलाव हुआ है, जो कि आप सभी ने न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि अब यूजीसी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें आप सभी ने देखा होगा। लेकिन आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूजीसी जो नेट है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 7 जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास यूजी डिग्री है, ठीक है, यूजी डिग्री है 75% में, और साथ ही साथ अगर आपके पास पीजी डिग्री है, यहाँ पर एनसीआरएफ देख सकते हैं लेवल 6.5, जिसको हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपके पास 55% मार्क्स है, यानी अगर आपके पास यूजी डिग्री है, पीजी डिग्री है और साथ ही साथ पीएचडी की डिग्री है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा पहला एलिजिबिलिटी यानी पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पहले जैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पीजी डिग्री है एनसीआरएफ लेवल 6.5 में और इसी के साथ साथ पीजी डिग्री है 55% अंकों के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने नेट, सीएसआईआर, आईसीएआर ये सारी चीज़ें अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले भी था और ये अभी भी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये 2018 का रेगुलेशन था उसमें भी है और 2025 का जो रेगुलेशन है, जो ड्रॉप है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बदलाव नहीं हुआ है आपका, ठीक है, ये पहले वाला ही है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा अगर हम बदलाव की बात करें तो यहाँ पर ये तीसरा जो बदलाव है वो सबसे बड़ा बदलाव है। यहाँ पर पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 7 अगर आपने एमए या फिर एमटेक किया है 55% के साथ, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी नेशनल जो एग्जामिनेशन है जैसे कि नेट हो गया, ये सारी चीज़ों की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो पीजी डिग्री है, अगर आपने एमटेक किया है, यहाँ पर एनसीआरएफ लेवल 7 देख सकते हैं और 55% में किया है, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और जो आपका सपना है वो बिल्कुल साकार हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरा बदलाव ये पहले वाला ही है, यानी कि जो रेगुलेशन 2018 का है वही है, 2018 वाला ही है। केवल और केवल बदलाव यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर किया गया है, और यही जो बदलाव है वो काफ़ी बड़ा बदलाव है और बहुत ही बड़े पैमाने पर जब धरातल स्तर पर इसको लागू किया जाएगा तो बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, यहाँ पर बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एनसीआरएफ का जो लेवल है उसको नहीं पता है कि क्या होता है, तो इस पर भी मैंने यहाँ पर एक विस्तार से अलग यहाँ पर फाइल बनाया है, पेज बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं। एनसीआरएफ होता क्या है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एनसीआरएफ एक लेवल है जो कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिक्षा और कौशल के विभिन्न स्तरों को परिभाषित करने के लिए एक फ्रेमवर्क जिसे आप बोलते हैं, ये तैयार किया गया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा और कौशल को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया एक ढांचा है। एनसीआरएफ लेवल शिक्षा और प्रशिक्षण के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुल 8 लेवल है जो कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया। लेवल फर्स्ट आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा जो कि 1 से लेकर कक्षा 3 तक होता है। लेवल सेकंड देख सकते हैं उच्च शिक्षा जो कि 4 से 5 तक की कक्षाओं के लिए होता है। माध्यमिक शिक्षा जो कि 6 से 8 के लिए होता है, लेवल 3 है। और लेवल 4 देख सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल जो आपकी शिक्षा है 9 से लेकर 9-10, जो कक्षा 9-10 है उससे हम लेवल 4 के अंतर्गत रखते हैं। लेवल 5 की बात करें तो
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो कि 11-12 या उसके समक्ष कोई व्यवहारिक पाठ्यक्रम है तो उसके अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 6, 7, 8 को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 7 है, लेवल 6 है। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है या फिर बीटेक किया है तो ये लेवल 6 के अंतर्गत आएगा जो कि स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं लेवल 7 जो कि स्नातकोत्तर है यानी कि पीजी डिग्री है। अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमबीए किया है या फिर अगर आपने एमटेक किया है तो लेवल 7 के अंतर्गत आएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 7। अगर आपने एमटेक किया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एनसीआरएफ लेवल 7। अगर आपने एमटेक किया है 55% अंकों के साथ तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देखिए आप बीटेक 4 साल की करते हैं और एमटेक 2 साल की करते हैं तो इसलिए यहाँ पर लेवल 7 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर हम लास्ट लेवल को भी समझ लेते हैं जो कि डॉक्टरेट है। अगर आपने पीएचडी अगर आपने किया है तो आपका जो लेवल है वो 7 के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 बदलाव हुए हैं जो कि एक बदलाव है वो पहले वाला 2018 का जो रेगुलेशन था वही वाला है, यानी कि अगर आपने पीजी डिग्री किया है 55% अंकों के साथ कैटेगरी वाइज छूट है और साथ ही साथ अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, ये तो पहले वाला है। और दूसरा बदलाव ये है कि अगर आपने एनसीआरएफ लेवल 7 में अगर आपने एमटेक किया है 55% अंकों के साथ कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है। और फर्स्ट आप यहाँ पर योग्यता देख सकते हैं। अगर आपने यूजी किया है 75% अंकों के साथ, इसके बाद अगर आपने पीजी किया है 55% अंकों के साथ और साथ ही साथ अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है। पीएचडी डिग्री देखिए कब होगा, जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि जो 2024 का जो यूजीसी के द्वारा एनटीए के द्वारा जो लाया गया था रेगुलेशन उसमें यही है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है तभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर घुमा फिराकर यही है। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिना नेट जेआरएफ के बन भी जाते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो बाद में चल के आपको नेट जेआरएफ करना ही करना है। तो यही कुछ बेसिक से चीज़ें हैं जो आपको समझना है। और ऐसा जैसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल यूजीसी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल व केवल जो जिन्होंने एमटेक किया है या फिर वे अभ्यर्थी जिन्होंने 75% अंकों के साथ अपना यूजी किया है और मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ किया है और साथ ही साथ उनके पास पीएचडी की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। और जो तीसरा वाला आपका योग्यता था जिसमें आपने पीजी किया है 55% अंकों के साथ और साथ ही साथ अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पहले वाला ही है। तो यही कुछ बदलाव है जो कि इस बार जो रेगुलेशन 2025 का जारी किया गया है इसमें किया गया है। खैर आप सभी को बता दें ये केवल और केवल ड्राफ्ट है। अभी 5 फरवरी तक लोगों की प्रतिक्रिया जाएगी। लोगों जिनको सही लगेगा वो अपना प्रतिक्रिया भेजेंगे और जो भी चीज़ें अगर आपको लगती है तो आप निश्चित तौर पर जो वहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है वहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आप भेजने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल आसान शब्दों में आप सभी के समक्ष पेश किया जाए। अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ को लेकर ये लग रहा हो कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी चीज़ आप पूछें उन्हें बताया जा सके। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं और शेयर देखिए ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आगे चल के उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उनके लिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कैसे योग्यता में बदलाव हुआ है और किन चीज़ों में बदलाव हुआ है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं हमें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।